यानी कि ट्रंप के दोस्तों को ही अब अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप की नीतियां और उनके एक्शन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे पहले हॉर्मुज बंद हुआ, जिसकी वजह से ट्रंप के अहंकार की वजह से गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी हो गई। जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकेबंदी हुई और दुनिया का 20% तेल गैस सप्लाई का मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। दूसरा रीजन क्या रहा? वैश्विक ट्रेड वॉर। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति कई देशों पर लगातार भारी पड़ गई। टैरिफ लगाया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी वजह से रुकावट आ गई। वहीं तीसरा कारण बढ़ती हुई महंगाई। अमेरिका में इंपोर्ट सामान महंगा हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई। वहीं चौथी वजह यह थी कि शेयर बाजारों में अस्थिरता देखने को मिली। ट्रंप की अचानक और अनिश्चित घोषणाओं से शेयर बाजार में अस्थिरता हो गई। दुनिया भर के शेयर बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और कई देशों की करेंसी कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई। पांचवी वजह यह है कि सप्लाई चेन में भारी बदलाव हुआ और दशकों से बनी ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया गया और जबरन अमेरिका में उत्पादन के लिए उन्हें मजबूर किया गया। उत्पादन लागत इसकी वजह से बढ़ी और वैश्विक विकास दर धीमी होने का अनुमान लगाया गया। अब आपको यह भी बताती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के उन एक्शंस के बारे में जिन्होंने दुनिया को टेंशन में डाला और उनके दोस्तों के ही उन पर से भरोसे को हटा दिया। ईरान के साथ दरअसल युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई। ईरान पर जब इनकी तरफ से हमला किया गया था। ईरान पर हमला 28 फरवरी 2026 को किया गया। इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई और इन्हीं को बचाने के लिए ये उतरे थे, कह रहे थे। लाखों लोगों को इस दौरान अमेरिका और इजराइल युद्ध में ईरान युद्ध में बेघर होना पड़ा। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने घुसपैठ शुरू कर दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन किडनैप कर लिया गया। उनकी पत्नी को भी किडनैप किया गया। पत्नी के साथ उनका अपहरण किया गया था। उसके बाद अमेरिका में ले जाकर के कोर्ट में पेश कर दिया गया और वेनेजुएला का खुद को आका घोषित कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर मैं अमेरिका से हट जाता हूं तो मैं वेनेजुएला में जाकर के राष्ट्रपति बन जाऊंगा, क्योंकि उनके 2 टर्म पूरे हो चुके होंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप हाथ पैर चलाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार बयान भी दे रहे हैं। नेटो और अपने सहयोगी देशों को वो काफी कोसते हुए नजर आ रहे हैं। 2025 के अंत में ट्रंप ने नाइजीरिया और सोमालिया में भी हमले किए। आतंकी समूहों को खत्म करना इसका रीजन उनकी तरफ से दिया गया था, बताया गया था, लेकिन कई आम नागरिक इसकी वजह से हताहत हुए। अब ट्रंप को 34 संगीन मामलों में दोषी ठहराया गया है। 34 मामले। 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के लिए उकसाने का आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप पर ही लगा है। चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिशों के गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हैं। कई देशों पर भारी टैरिफ वो लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अभी यूरोपियन कंट्री पर भी घोषणा कर दी है। वैश्विक शेयर बाजार और ट्रेड डील पर इसकी वजह से बुरा असर बार बार देखने को मिलता है। ट्रंप पर 24 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एप्स्टीन फाइल्स तो और कुछ खुलासे करती है। लेखक ई जीन कैरोल मामले में कोर्ट ने ट्रंप को जिम्मेदार तक ठहरा दिया है। बावजूद इसके ये व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति है। एप्स्टीन फाइल में भी ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके वीडियोस लगातार रिलीज किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से उनके सहयोगियों का भरोसा उनके ऊपर से टूटने लगा है। इसलिए जापान ने जाकर के रशिया के साथ हाथ मिला लिया है। अब खबर यह है कि नेवल ब्लॉकेट पर ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। हम जहाज पकड़ रहे हैं, तेल ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और ये एकदम खुले में बता रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये मुनाफा वाला काम है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हम तो जैसे पायरेट्स बन गए हैं, समुद्र के डकैत खुद को घोषित कर रहे हैं। ट्रंप ने नाकेबंदी के कामयाब होने का दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें तो उससे फायदा ही हो रहा है। हम जहाजों को पकड़ रहे हैं, उनसे तेल ले रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, तो हम क्यों हटेंगे वहां से? और हमारे लिए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम समुद्री डकैत हैं। खुद को वो पायरेट्स बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये मनमानी हर देश पर भारी पड़ते जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका दुनिया को खत्म कर देगा एक दिन। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन के पहले इसीलिए कुछ सुधार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं ताकि उसमें कुर्सी बचा ले। अब एक और खबर है कि यूएस का मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई पर बड़ा फैसला है। यूएस विदेश मंत्रालय ने 8.6 अरब डॉलर के नए सौदे मंजूर कर लिए हैं। कतार, इजराइल और कुवैत समेत यूएई को उनकी तरफ से नए हथियार बेचे जाएंगे। ये सब कुछ युद्ध के बीच में धड़ल्ले से चल रहा है। इन तमाम कंट्रीज को यह डर दिखाया गया
कि ईरान आप पर जो हमला कर रहा है उसके लिए आपको खुद को भी तो मजबूत होना पड़ेगा। और ये डर दिखा करके अमेरिका ने 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार बेच दिए इन देशों को और ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को सीधे सीधे फायदा पहुंचा दिया गया। इसमें से बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो हथियार डोनाल्ड ट्रंप के ही बेटे से खरीदते हुए नजर आई। देखिएगा आप आगे ये भी खुलासे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले से एक व्यवसायी है, बिजनेसमैन है और वो वही बिजनेसमैन वाला दिमाग इस पूरे युद्ध में लगा रहे हैं, अपना फायदा करके, अपने बेटों का फायदा करके, अपने दामाद का फायदा करके और पूरी दुनिया और अपने देश का नुकसान करके। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पायरेट्स हैं, समुद्र के डकैत हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, दरअसल रिपोर्ट ये कहती है कि 8.6 अरब डॉलर के नए सौदे उन्होंने कर लिए कतर, इजराइल, कुवैत और यूएई से। इस दौरान वो हथियार बेच रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां फायदे में आ रही हो और इन अमेरिकी कंपनियों में उनके बेटे की कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि पेंटागन ने एक बड़ा रक्षा डील उनके बेटे की ही कंपनी से किया था। तो अब ऐसे में किसी और देश की डील वो किसी और को कैसे दिलवा सकते हैं। एक खबर और मैं आपको बताती हूँ कि जंग कहीं भी हो, कितनी भी भीषण हो, चाहे जितनी त्रासदी आ जाए, चाहे जितनी तबाही आ जाए, मानवता को चाहे जितना नुकसान पहुंच जाए, इंसानियत चाहे जितनी तबाह हो जाए, लेकिन एक वर्ग हमेशा फायदे में रहता है और वो है हथियारों के सौदागर जो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। दुनिया भर को एक से बढ़कर के एक घातक हथियार बेचते हैं और अब अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया है इस पूरे युद्ध के दौरान। दुनिया में चाहे जितनी तबाही हो, चाहे जितनी भूखमरी हो, लेकिन हथियारों का कारोबार सदाबहार रहता है। कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी दादागिरी दिखाने के लिए, तो कभी जंग के लिए। हर देश को हथियार चाहिए और अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बदस्तूर जारी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से अब अमेरिका को फायदा होने लगा है। अब यह साफ हो रहा है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसमें अमेरिका ने एक साथ कई लक्ष्य साध लिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर जंग शुरू हुई और पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा दांव पर लग गई। और अब उसी तनाव का फायदा उठाकर अमेरिका खाड़ी देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेच रहा है। हथियार बेचना अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है और इस युद्ध के बाद वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 मई 2026 को मिडिल ईस्ट के अपने करीबी सहयोगियों इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू, लेकिन डर और अनिश्चितता अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी प्रक्रिया से साफ है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका को डबल फायदा दिया। एक तरफ उसका दुश्मन ईरान कमजोर हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी देश खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। बताया जा रहा है कि कतर को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और प्रिसिजन रॉकेट दिए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कुवैत को इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम, इजराइल को एडवांस्ड प्रिसिजन वेपन, यूएई को गाइडेड रॉकेट बेच चुके। सभी डील्स में एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन और सटीक हमले करने वाली तकनीक पर जोर दिया गया। ईरान के साथ जंग में यह साबित हो चुका है कि इन देशों का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर है। यही कारण है कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सिस्टम ने इन देशों की रणनीतिक जगहों पर हमला किया। मिडिल ईस्ट में हुई जंग के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों और इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जवाब में इन देशों ने अपने पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का भारी इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों के हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हो गया और सुरक्षा को लेकर डर और बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत इन देशों को नए हथियार देने की पेशकश की ताकि वे अगली बार के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।